नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू Puneet Astrology. This is your astrologer Puneet again back with a new video. So, friends, today I'll be talking about the 12th lord placed in the third house. As we are already doing this series, 12th lord placed in different houses. So, we'll take this placement today. And before I just start the video, let me just request you, please don't forget to like, subscribe, share. And I really need your support, and don't forget to subscribe. This is something very important and means a lot for us. And apart from this, I do post my video on my social media page. You can just go there and see my videos. And if you want consultation, you can just call me, WhatsApp me, or you can book the consultation through email. So uh, continuing the series of 12th lord placed in different houses. So today we'll be covering this topic. तो दोस्तों शुरू करते हैं। 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में सबसे पहले क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, विदेश विदेश का भाव है। एक बेसिक सा एक आपको रूल बताया था मैंने, पहले भी बहुत वीडियो में डिस्कस किया है कि आपका 6, 8, 12 के स्वामी जिस भाव में जाता है उसको डैमेज करते हैं। देखिए, 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में जाएगा तो हो सकता है छोटे भाई बहन हो ही ना, क्योंकि छोटे भाई बहनों का होता है। अगर है तो उनके साथ रिलेशन या सेपरेशन दिखेगा। आपकी नेचर कैसी हो सकती है? आपकी ड्रेसिंग सेंस खराब हो सकती है, आप थोड़े से टिमिड यानी कि डरपोक हो सकते हैं, चुप-चुप रहने वाले हो सकते हैं, है ना? सेल्फिश हो सकते हैं इस पोज़ीशन के साथ। आपको वीज़ा लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। ट्रैवल का हाउस है, विदेश ट्रैवल अक्सर लगा रहेगा आपका घूमना-फिरना। और तीसरे भाव में टिमिड यानी कि डरपोक क्यों बोला है? क्योंकि तीसरे हाउस को डैमेज कर दिया, पर पूरी तरह डैमेज होगा या नहीं, अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बन जाता है 12th लॉर्ड और वो थर्ड में जाता है, तो आपको साहस पराक्रम ज़रूर देगा, हिम्मत देगा उन चीज़ों से लड़ने की। एंड थर्ड हाउस जनरली छोटे भाई-बहनों का होता है। वैसे तो हो सकता है कि छोटे भाई-बहन हो ही ना, क्योंकि लॉस्ट हाउस का लॉर्ड है। इन केस हो भी जाते हैं, तो आपका भाई होगा या बहन होगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन-सा है, मेल प्लैनेट है या फीमेल प्लैनेट है। मेल प्लैनेट्स जो होते हैं वो भाई का सुख देते हैं, भाई होगा आपका। जैसे जुपिटर, सन एंड मार्स, ये जो प्लैनेट होते हैं मेल प्लैनेट होते हैं। इनफैक्ट हम लोग राहु केतु को भी इस चीज़ पर मेल और फीमेल कंसीडर करते हैं कि अगर राहु केतु अगर सूर्य, मंगल, बृहस्पति की राशि में आ जाएँगे तो वो मेल प्लैनेट बन जाएँगे, मेल प्लैनेट की तरह बिहेव करेंगे। या शुक्र, चंद्रमा, बुध जैसे राशि में आते हैं तो उनको हम इम्पोर्टेंट या फीमेल प्लैनेट कंसीडर करते हैं। सो ये है, या अगर देखा जाए तो इसमें ये सब चीज़ें निकल के आएँगी। एंड देखिए, तीसरे भाव में ना आप देखेंगे कि चौथे का लॉस है ये, यानी कि आपका इसकी दशा अंतर्दशा में आप थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। इसकी दशा अंतर्दशा में आपको ज़रूर विदेश ले जा सकता है। 2 कारण हैं कि चौथे का लॉस यानी कि आपके घर से दूरी दिख रही है, और 12वां भाव की तो डायरेक्टली अगर 12th लॉर्ड की दशा चलेगी तो विदेश जा सकते हैं आप। बट समहाउ वो किस तरीके से आपको थोड़ा-सा वीज़ा मिलने में भी थोड़ा-सा स्ट्रगल या डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि आपका 12th लॉर्ड किस राशि में बैठा है। अगर मित्र राशि में होगा या स्वराशि होगा, उच्च का होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपका प्रोसेस को आसान करती हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं, नीच का हो या शत्रु राशि में हो, तो शत्रु राशि में तो स्ट्रगल और बढ़ जाता है। देखिए, भावत भावम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तीसरे भाव विदेश में जो घर होता है ना, विदेश में घर बनाना, वो भी थर्ड हाउस से ही देखते हैं हम। उसका लॉजिक ये है कि ये जो प्लैनेट है ना, चौथे 12वें से चौथे में जाके बैठ गया है, यानी कि विदेश के अंदर अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो चौथा भाव ही तो आपको घर देगा। तो तीसरा भाव, और दूसरा लॉजिक ये है कि चौथे से 12वां है ये, तो आपके नेटिव लैंड का लॉस होगा तभी तो आप वहाँ जाके कुछ अपना घर बना पाएँगे। अ देखिए, लगन से तीसरा भाव है, भागा-दौड़ी लगी रहेगी, बट किस चीज़ में भागा-दौड़ी लगी रहेगी? 12th हाउस, 12th का लॉर्ड है वो। यानी कि आप हॉस्पिटल्स के चक्कर या समहाउ किसी न किसी बुरे काम में फँसे रहेंगे, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। भागा-दौड़ी लगी रहेगी, हॉस्पिटलाइज़ेशन या अगर आप खुद बीमार नहीं हो रहे, तो आप किसी न किसी के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहेंगे। घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया, या कोई कोई और प्रॉब्लम हो गई, या कोई और डिस्प्यूट हो गया। तो ये सब चीज़ों के कारण आपकी भागा-दौड़ी लगी रहेगी। देखिए, छठे से दशम भाव होने की वजह से देखिए, छठा भाव क्या है? आप अगर बिज़नेसमैन हैं, तो आपके छठे भाव आपका एम्प्लॉइज़ हैं, आपके नौकर हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं। तो ये उनका दशम है, यानी कि आपको हो सकता है कि उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आने लग जाएँ काफ़ी सारी। दैट
वुड बी द रीज़न कि आपके एम्प्लॉइज़ आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर आप नया स्टाफ रिक्रूट करेंगे। दशम से ये छठे भाव में प्लैनेट चलेगा, तो आपके फादर की दशम भाव से हम पिता देखते हैं तो उनका रोग भाव एक्टिवेशन में आ जाता है। तो दशम से तीसरा भी है ना? तो और लगन से 12वां भी है, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं आपके फादर के रोग पर, आपको भी इस चीज़ को के कारण थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। पंचम से ये 11वें भाव में दशा चलेगी, तो पंचम क्या है? पंचम का लाभ तो हो रहा है, बट एक्चुअली में क्या है ये पंचम आपका जो 12वें भाव का स्वामी है ना, वो अष्टम है। 5वें से अष्टम का लॉर्ड होके 5वें से 11वें भाव में चला गया। यानी कि पंचम भाव से हम लोग लव अफेयर्स देखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखते हैं, तो उनका 8वां भाव आपका 12th लॉर्ड बना। 8वें भाव से हम धोखा देते हैं, यानी कि आपको धोखे का गेन हो रहा है। यानी कि इस समय पर हो सकता है कि आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको धोखा दें, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तो ऑल दैट स्टफ इज़ कमिंग वेरी मतलब जिससे आप थोड़ा-सा परेशानी में आ सकते हैं इस लॉर्ड की दशा में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें कि आपके माता का क्या स्थान है 12वां स्थान जो होता है ना वो गुरु का घर माना जाता है ना? क्योंकि ये नवम से चौथा भाव 12वां भाव है। तो अगर आपके माँ के गुरु का घर देखा जाए तो उनका 3rd हाउस हो गया और नेचुरली ये जो 12वां भाव है ना वो चौथे से 9th हाउस होने की वजह से ना तो मदर की धार्मिक यात्राएँ बहुत होंगी, गुरु घर को लेके, वो बार-बार आश्रम जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल कर रही हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वैरागी प्लैनेट है, तो हो सकता है कि वो ये कहें कि मुझे सब कुछ छोड़ के गुरु घर में ही रहना है। तो इस तरीके से पोज़ीशन देखने को मिल सकती है। और एज़ अ राइटर आप अगर राइटर हैं, है ना? तो यू माइट फेस फेस सम डिफिकल्टी यहाँ पे सक्सेस आपको देखने को कम मिलेगी क्योंकि आपका 3rd हाउस डैमेज हो रहा है 12th की वजह से। तो ये सारी डिफिकल्टीज़ सब चीज़ें आती हैं। आप लो फ़ील कर सकते हैं। आपका आप आपको हो सकता है कि आप थोड़ा-सा है ना कि आपको एनर्जी की कम महसूस हो, साहस पराक्रम आपका कम रहे। स्पेशली अगर ये कोई बेनिफिशियल प्लैनेट हो जाता है 12th लॉर्ड, वो 3rd में चला जाता है, तो और ज़्यादा आपको लो कर सकता है, आपको तकलीफ़ में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में मेलेफिक्स जो होते हैं, वो साहस पराक्रम को बढ़ाते हैं। तो अगर फ़ॉर्च्यूनेटली अगर कोई 12th लॉर्ड मैलेफिक हो जाता है, तो डैमेज तो करेगा, पर मैलेफिक होगा तो वो साथ ही साथ उसको लड़ने की हिम्मत भी देगा। यानी कि इम्यूनिटी होता है ना कि एक या हिम्मत होती है दोज़ हू आर ब्लेस्ड विद हिम्मत, यू नो करेज। तो उनको लेकर थोड़ा-सा आप हिम्मती बने रहेंगे, आपको लड़ने की शक्ति भी देगा अगर मैलेफिक हो जाता है। जनरली 3rd हाउस में मैलेफिक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हिम्मत आए कि हम वो सब काम कर सकें। सो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे। दोस्तों इसके अलावा ये जो तीसरा भाव होता है ना, वो होता है क्योंकि ये 11वें से पंचम भाव है। पंचम भाव से हमेशा हम सरकारी नौकरी के बारे में विचार करते हैं, तो उनका 2nd लॉर्ड पंचम में है, तो आपके बड़े भाई-बहनों की कोई सरकारी नौकरी भी लग सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक आपके लिए बहुत नेगेटिव चीज़ ये है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम भाव है। अगर ये पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, तो आपको इसकी दशा अंतर्दशा में आपको सर्जरी से भी गुज़रना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। मगर ये इस चीज़ को भी देख लेना, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जरी हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका अष्टमेश किसी तरीके से प्रोटेक्शन में है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है या अष्टमेश कहीं उच्च का होके बैठा है या कहीं पर, तो वो सर्जरी से बचाएगा आपको। अगर होगी भी तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएँगे। सो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे जब 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में होगा एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड कंसल्टेशन के लिए आई एम देयर एंड यू कैन call me, WhatsApp me or book the email through email. So thank you very much for watching the video and I'll catch you in the next video with new stuff and till then you take care. God bless you all. Thank you. Jai Shri Krishna.